चारा देते हो तो कितना आसान काम है। खेत में घास काटते हो तो एकदम आसान लगता है ना। तो घास काटने जितना और भैंसों को चारा देने जितना आसान काम है, उतने ही आसान तरीके से आज आपको ये चैप्टर पढ़ाऊँगा। यानी ये चैप्टर एकदम पूरा आपको हलवा लगेगा, ऐसा कोई कठिन नहीं लगेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो अब सवाल होगा यार आज के इस वीडियो में क्या पढ़ना है? तो आज के वीडियो में हम प्लाज़्मा झिल्ली पढ़ेंगे। अब लगेगा ये कौन-सा क्लास है यार? यहाँ पर झिल्ली और थैला, झोला की बात हो रही है। नहीं, ये प्लाज़्मा झिल्ली है। अब प्लाज़्मा झिल्ली क्या है इसको जानने से पहले मैंने जो आपको कल बताया था कि ये जो हमारा शरीर है, आँख है, नाक है, पेट है, किडनी है, लीवर है, फेफड़ा है, आंत है, जो कुछ भी है वो सब किससे बना हुआ? कोशिका से बना हुआ ना। चाहे गाय हो, भैंस हो, बकरी हो, पेड़ हो, पौधा हो, जड़ हो, झंखाड़ हो, कुछ भी हो, सब कुछ किससे बने हुए? कोशिका से बने हुए। तो जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? कुछ इस प्रकार की आपकी कोशिका होती है, ठीक। उसके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, कई सारे उसके प्रकार। जैसे आपका शरीर है तो सिर्फ शरीर के अंदर ऐसा तो नहीं है अंदर से हम खोखला हुआ है, अंदर से लीवर है, फेफड़ा है, किडनी है, पूरा अंग है ना। वैसे कोशिकाओं के अंदर भी बहुत सारे अंग होते हैं। लेकिन जैसे शरीर के बाहर आपकी एक चमड़ी है, वैसे ही कोशिका के बाहर एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। अब आपको लगेगा ये क्या बकवास है, ये क्या ऐसा होता है? हाँ सच में ऐसा होता है। देखो ये इमेज देखो, ये जो है ना ये कटोरा, ये कोई कटोरा नहीं है ना, तो कोई आइसक्रीम है। ये है आपका कोशिका। अब कोशिका के बाद देखो ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, ये है प्लाज्मा झिल्ली, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। और इसके अंदर देखो कोशिका के कई सारे अंग है। तो ये होता है प्लाज्मा झिल्ली। अब सवाल होता है प्लाज्मा झिल्ली होता क्यों है, काम क्या करता है? देखो जब आप खेती बाड़ी करते हो तो जो लोग आलू, प्याज, गोभी, मटर इस तरह के लगाते हैं, तो कुछ भैंस आते हैं चर के चली जाती है, तो गाय आती है चर कर चला जाता है। तो गाय भैंसे हमेशा ना इस सब्जियों को चरती रहती है, तो कुछ जगह पर नीलगाय आकर नुकसान करता है, तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। तो खेतों की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? रूंधते हैं। वहां पर क्या करते हैं? ऐसा बांस लगाते हैं, बांस लगा के चारों से क्या उसको रूंधते हैं। उसके बाद क्या होता है? गाय, गोरू, भैंस, बकरी कोई भी आकर चर नहीं पाता है, सुरक्षा देता है ना। ठीक वैसा ही ये प्लाज्मा झिल्ली काम क्या करता है? इस कोशिका की जो ये अंदर ये है, ये जो अंदर आप दिख रहे हैं, इसको सुरक्षा करने का काम करता है। क्या काम करता है? सुरक्षा करने का काम करता है। अब सवाल है ये दिखता कैसा है? तो देख लो ऐसा दिखता है। और ये बना हुआ कैसा होता है? बना किससे रहता है? तो इसको जान लेते हैं। देखो दोस्तों, पहले जानते हैं प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, बना किससे है, काम कैसे करता है, बताता हूँ। देखो प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जो कोशिका के अंदर सभी चीजों को बाहरी वातावरण से अलग करती है, एक तरह से सुरक्षा देती है, जो इस प्रकार दिखता है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जैसे आपका शरीर है किससे बना होता है? तो कोशिका से बना होता है। कोशिका से बना होता है ना, लीवर, फेफड़ा, किडनी, गुर्दी जो है सब कोशिका से बना है। तो ये प्लाज्मा झिल्ली किससे बना होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली लिपिड, लिपिड जिसको फास्फोलिपिड बोलते हैं, और प्रोटीन से बना होता है। सवाल ये होता है ये प्रोटीन किस चिड़िया का नाम है और लिपिड क्या होता है? देखो प्रोटीन जो होता है ना, ये हमारे शरीर में पाया जाता है। प्रोटीन का क्या होता है उसका काम समझो। जैसे कोई पूछे आग क्या होता है, तो कहोगे आग देखने का काम करता है। तो देखने का काम करता है ना, वो तो उसका काम बता रहे हो। आंख क्या होता है? कोई बता पाएगा? नहीं बता पाओगे। अब काम बताओगे। कोई पूछा हाथ क्या होता है, तो उसे दो झपड़ मारोगे, बोलोगे देखो हाथ का ये काम होता है। आप काम बता सकते हो, वो थोड़ा ना बता पाओगे वो होता क्या है। ठीक उसी प्रकार हम प्रोटीन का मैं आपको काम बता सकता हूँ कि प्रोटीन का काम क्या होता है। देखो हमारे जो शरीर है कहीं पर कट गया, कहीं पर चोट लग गया, तो जल्दी ठीक होने के लिए क्या जरूरी है? प्रोटीन चाहिए। यानी हमारे शरीर पर कहीं पर कटेगा, कहीं पर घाव लग जाता है, तो जितना हमारे शरीर में प्रोटीन होता है ना, तो वो प्रोटीन क्या करता है? उसको ठीक करता है। यानी शरीर कहीं कट गया तो प्रोटीन ठीक करेगा। हमारा शरीर जो होता है ना, जो शरीर में जो मांसपेशियां होती है ना, वो एक तरह से प्रोटीन बनाता है। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो हम जल्द से जल्द बीमार होंगे। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी रहेगी तो जब घाव लगेगा ना, तो घाव घाव जल्दी भरेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। यदि हमारे शरीर में प्रोटीन कमी रहेगी तो बाल झड़ेगा, नाखून बहुत कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशी एकदम एकदम कमजोर रहेंगी, हम बहुत दुबले पतले एकदम मरियल टाइप के दिखेंगे। इस ये क्या होता है? प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि यदि हमारे पास प्रोटीन हो हमारे शरीर में, तो हमारा घाव जल्दी ठीक होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा। यानी हम मरियल टाइप के नहीं दिखेंगे, बाल वो नहीं टूटेंगे, नाखून वाखून नहीं टूटे उठेगा। इस तरह का काम होता है। तो प्रोटीन ये होता है। अब देखो लिपिड क्या होता है? लिपिड जो होता है वो एक तरह से फैक्ट होता है, यानी एक तेल जैसा होता है, फैक्ट की तरह होता है। इसमें क्या होता है? जो हम ऊर्जा लेते हैं यानी जो खाते हैं ना, वो फैक्ट के रूप में यानी लिपिड के रूप में क्या स्टोर होता है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होता है ये इसी प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। देखो ये इमेज देखो,
ये जो आप इमेज दिख रहा है ना, ये जो आपको इमेज दिख रहा है ना, ये क्या है? ये आपका लिपिड है। ये आपका ये आपका लिपिड है और ये लिपिड है और इसके बीच में प्रोटीन पाया जाता है। यानी बाहर बाहर से आपको लिपिड देखने को मिलेगा और प्रोटीन आपको इसके बीच में देखने का। ये क्या करता है? सुरक्षा कर देता है कि कोशिका के अंदर क्या चीज जाए, कोशिका के अंदर क्या चीज ना जाए, धूल मिट्टी कंकड़ संकट बालू वालू, मतलब क्या जाए क्या ना जाए, ये तय करता है, ताकि इसके अंदर के भाग एक तरह से सुरक्षित रहे। अब यहाँ आप देखो बीच में कुछ आपको रेसे जैसे दिख रहे होंगे, डोरी टाइप का दिखा। देखो जो ये लिपिड होता है ना, ये इस तरीके का होता है लिपिड। शायद यहाँ मैं फोटो लगाया हूँ, एक सेकेंड। देखो लिपिड ये होता है, ये ऊपर ऊपर जो पीला पीला है लिपिड है और इसके बीच में ये प्रोटीन है। यानी व्हाइट वाला जो है ना, ये देखो ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन है और ये जो होता है ना पीला पीला लिपिड होता है। तो लिपिड देखो कैसा होता है। लिपिड जो होता है ना, इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? इसके दो भाग होते हैं, एक ऊपरी भाग होता है, एक निचला भाग होता है। जो ऊपरी वाला भाग होता है एक ऐसा भाग होता है जो पानी में रखोगे ना तो घुलेगा नहीं, ये पानी से डरता उड़ता नहीं है, पानी से घुलता नहीं है। और ये जो रस्सी जैसा जो दिख रहा है ना, बलून टाइप का रस्सी जैसा, ये जो होता है ये पानी से बहुत डरता है। पानी में आते ही ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, घुल जाएगा। इसलिए जो रस्सी वाला भाग है ये इसके अंदर प्रोटीन के अंदर होता है और ये वाला जो भाग है जो पानी से घुलता होता नहीं है, बाहर होता है दोनों ओर से। ये आपका क्या होता है? ये आपका जो होता है प्लाज्मा झिल्ली होता है। देखो ये है ना, ये बीच में देखो दिख रहा है ना, तो प्लाज्मा झिल्ली ये होता है। अब प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है? ये जो होती है द्विपरत संरचना होती है, यानी ऊपर नीचे लिपिड होगा, बीच में प्रोटीन होता है, ठीक है। काम क्या होता है? ये संरचना होती है जिसमें लिपिड दो परतें होते हैं और बीच में प्रोटीन होता है। यानी ऊपर नीचे क्या होता है? आपका लिपिड होता है, बीच में प्रोटीन होता है, इस तरह से होता है। अब जानते हैं इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये बाहर से चीज़ों को सुरक्षा देती है कि क्या चीज़ अंदर है, जैसे पानी हुआ, गैस हुआ, कोई भी पदार्थ हुआ, सुरक्षा देती है ताकि कोशिका के अंदर जो भाग है ना उनको नुकसान न पहुंचे, ठीक है। ये काम करता है। अब देखो ये जो झिल्ली होती है, यानी मैं झिल्ली झिल्ली चिल्ला रहा हूँ ना, झिल्ली झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, चाहे आप कोशिका झिल्ली बोलो, प्लाज्मा झिल्ली बोलो, चाहे कोशिका झिल्ली बोलो, बात एक ही है। कंफ्यूजन नहीं होने का। चाहे प्लाज्मा झिल्ली बोलो चाहे कोशिका झिल्ली बोलो, बात एक ही है। जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है, ठीक है, होता है ना किसी किसी का, तो वैसे इसका भी दो नाम है, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर जानते हैं झिल्लियों के प्रकार। यानी जो प्लाज्मा झिल्ली तो हम जान लें कि प्लाज्मा झिल्ली होती है, लेकिन पहले इसमें जो झिल्ली है उस झिल्ली को जान लेते हैं। झिल्ली कैसा होता है? देखिए परिगम्यता के आधार पर इस झिल्ली को के कुछ प्रकार को जानते हैं कि झिल्ली क्या होता है। देखो जो झिल्ली होता है इसके चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार। ये प्रकार क्यों जान रहे हैं? प्रकार जानोगे ना तो कोशिका झिल्ली जो प्लाज्मा झिल्ली उसको और अच्छे से जान पाओगे। तो झिल्ली के चार प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है अपरिगम झिल्ली। क्या बोलते हैं? अपरिगम झिल्ली। यह अपरिगम झिल्ली क्या है? ऐसी झिल्ली जिनसे कोई भी पदार्थ, ना तो जल, ना तो लवण, ना तो गैस, कोई भी पार नहीं जा सकता। यानी एक ऐसा झिल्ली होता है जिसके पार ना तो गैस जाएगा, ना तो पानी जाएगा, ना तो फैक्ट जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। एक तरह से मोटी दीवार की तरह होती है, कुछ को किसी को भी जान नहीं देते हैं। जैसे आप देख सकते हो प्लास्टिक ले लो, बोतल ले लो, इसके अंदर जो भी रख दो वो चाहे गैस हो चाहे पानी हो चाहे कुछ भी हो, ये इसको पार नहीं कर पाती हैं। एक तरह से ये कैसा झिल्ली होता है? ये अपरिगम झिल्ली होता है, ठीक। दूसरा झिल्ली आता है सर्वपरिगम झिल्ली। सर्वपरिगम झिल्ली क्या होता है? एक ऐसा झिल्ली होता है जिसके सभी प्रकार के पदार्थ जैसे जल हुआ, गैस हुआ, लवण हुआ, शक्कर हुआ, शक्कर का यानी क्या? शक्कर यानी शक्कर को पानी में घोल दो तो रस बनता है ना, चाशनी जैसा, वो हुआ, कुछ भी वो स्वतंत्र रूप से आर पार जा सकता है। यानी ये झिल्ली के लगा दो तो चाहे गैस हो, पानी हो, कुछ भी, इसको पार करके वो लोग आसानी से चले जाते हैं। इसको हम क्या सर्वपरिगम झिल्ली बोलते हैं, इस बात की याद रखिएगा। तीसरा आता है अर्ध परिगम झिल्ली या अर्ध पारेगम झिल्ली। जो अर्ध परिगम झिल्ली होती है एक ऐसी झिल्ली है, ये ऐसी झिल्ली होती है जो केवल कुछ विशेष पदार्थों को जैसे जल और छोटे आयन को ही होने देती है, बड़े अणुओं को रोकती है। यानी अर्ध परिगम झिल्ली एक ऐसा झिल्ली है, ये झिल्ली को जहां पर भी आप लगा देंगे, जहां को भी लगा दे, सिर्फ ये पानी के कण को ही, छोटे छोटे कण को ही अंदर जाने देती है और किसी को जाने नहीं देती है। अर्ध परिगम झिल्ली होती है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली ले ले, सेलुलोज एसिड झिल्ली होती है, ठीक है। और इन सबके भी एग्जाम्पल मैं दे दूं, या देना मैं भूल गया। ये कांच वाला एग्जाम्पल है और अपरिगम झिल्ली के, जो किसी को भी आर पार जाने नहीं देता है, ठीक है। फिर उसके बाद यह आता है परिगम झिल्ली, सर्व परिगम झिल्ली, जो सबको आने जाता है। जैसे पौधों की कोशिका भित्ति, जो पौधों के ऊपर जो छाल होता है ना, वो सबको अंदर आने जाएगा, गैस हो, पानी हो, कुछ भी हो, सबको पौधों के अंदर आने देता है कि आओ अंदर, स्वागत है आपका।
और जो अर्ध परिगम झिल्ली होता है ये सिर्फ जल के छोटे छोटे कण को ही अंदर आने देता है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली, जो आपकी जो प्लाज्मा झिल्ली ना अर्ध परिगम झिल्ली है आपकी। फिर चौथा आपका आता है चयनात्मक परिगम झिल्ली। चयनात्मक मतलब एक ऐसी झिल्ली है जो चीजों को चयन करके भेजती है। इसके ऊपर है, ये चीजों को चयन कर भेजती है, क्या अंदर जाए क्या न जाए। कुछ विशेष पदार्थों को क्या करती है, चयन करके भेजती है। कुछ विशेष पदार्थों को चुनकर पार होने देती है और अन्य पदार्थों को रोक देती है। उदाहरण प्लाज्मा झिल्ली वास्तविक रूप से यही कार्य करती है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक झिल्ली है जो चयन करती है, लेकिन हम इसको अर्धपारगम झिल्ली बोलेंगे, अर्धपारगम झिल्ली बोलेंगे। तो आपका जो ये जो कोशिका के बाद जो प्लाज्मा झिल्ली होते हैं अर्धपारगम झिल्ली होती है, जो जल के अणुओं को ही सिर्फ जाने देती है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये रहा आपके कोशिका में ये प्लाज्मा झिल्ली की। प्लाज्मा झिल्ली क्या होता है इसको मैंने पूरा बता दिया। किससे बना होता है, लिपिड प्रोटीन का बना होता है। झिल्ली पे कितने प्रकार का होता है वो मैंने बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।